आई एम श्योर आपने काफी लोगों को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा, देयर इज नो फ्यूचर आफ्टर बीएससी, देयर आर नो जॉब्स फॉर बीएससी ग्रेजुएट्स, डूइंग अ बीएससी डिग्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इफ somebody even if tried to put it. And a lot of students might be actually thinking, what after BSc? I myself have done a BSc degree and here are career options. If you want to know about the detailed career options, what after BSc, in this video I've shared 10 such career options. Link is in the description, you can go and watch that. But today I am going to tell you one such thing that you can do after a BSc degree. जिसके लिए it doesn't even matter where you graduated from, and you will get that opportunity to get placed at top colleges with really good packages. So hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ayushi and I have done my BSc and MSc degree from Delhi University. Currently working as a statistical programmer at an MNC. So let's start with the video. We will actually get back to our roots. यूजी करने के टाइम पे आईआईटी जाने का सपना तो देखा ही होगा ना। हो सकता है जेई का एग्जाम भी दिया ही हो, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं हुआ हो। उसके बाद क्या हो सकता है, आपने बीएससी डिग्री कर ली हो, क्लास 12 के बाद नहीं हो पाया तो क्या, यू कैन स्टिल फुलफिल योर ड्रीम ऑफ स्टडिंग फ्रॉम एन आईआईटी. सो राइट आफ्टर बीएससी यू कैन डू एन एमएससी डिग्री, मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री from an IIT, and it doesn't even matter from which college you actually graduated from. So there is an exam named as IIT JAM. अगर बीएससी अभी कर रहे हो या फिर बीएससी पास आउट हो, ये एग्जाम दे दो. Don't worry, I'll tell you about this exam in detail in today's video. What is IIT JAM? Indian Institute of Technology Joint Admission Test for Masters. It is an entrance exam which is conducted by IIT every year to take admissions into various MSc and PG programs. Integrated programs भी होते हैं in various IITs and other participating universities. Who can give this exam? BSc final year में हो अभी या फिर BSc pass out हो with 55% aggregate आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, देन यू कैन इजीली सिट फॉर दिस एग्जाम. यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है, सो यू कैन गिव दिस एग्जाम एज मेनी टाइम्स एज यू वांट एंड किसी भी एज पर. अब यूजुअली तो स्टूडेंट्स इसको फाइनल ईयर में देते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ड्रॉप लेके भी इस एग्जाम में अपीयर करते हैं. सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी 2024 में या तो पास आउट हो चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में एंटर कर रहे हैं, वो लोग टारगेट कर सकते हैं आईआईटी जैम 2025 को. सो व्हेन इज द एग्जाम? इस एग्जाम की नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस आउट होती है अगस्त टू सितंबर के बीच में, एंड ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है आपका फरवरी में. सो नेक्स्ट टाइम ये एग्जाम होने वाला है फरवरी 2025. गाइस डू नॉट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आखिर इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन में कितना टाइम लगता है? सो यूजुअली देखा जाए तो 6 months to 1 year एक आइडियल टाइम प्रेपरेशन है. स्टूडेंट्स इतना प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम को देने से पहले, बट इट रियली डिपेंड्स कि आपकी पहले की प्रिपरेशन कितनी है. बिकॉज आई क्लियर दिस एग्जाम इन जस्ट 2 months बिकॉज मेरी पहले बीएससी में काफी अच्छी तैयारी ऑलरेडी थी. तो जैसे ही आप अपनी डिग्री के फाइनल ईयर में आओ, आईआईटी जैम की तैयारी शुरू कर दो, यानी कि 5th सेमेस्टर में तैयारी शुरू कर देना. अब बात आती है कंपटीशन की. यहाँ पे तो कंपटीशन हाई इसलिए हो गया है क्योंकि अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है. मेरे टाइम पे आधे बच्चों को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई एग्जाम होता भी है, बट अब सबको पता है तो सब प्रिपेयर करते हैं. लोग खुद से भी प्रिपेयर कर लेते हैं, बट कैन टेक हेल्प टू ऑब्वियसली इफ यू कैन अफोर्ड. सो अभी यू कैन प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम विद फिजिक्स वाला, क्योंकि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए विश्वास दिवस ऑफर चल रहा है. इसके तहत फिजिक्स वाला के स्पेशलाइज्ड बैचेस जैसे साकार बैच 2025 एंड साकार प्रो बैच 2025 57% के डिस्काउंट तक मिल रहे हैं. ये बैचेस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स में अवेलेबल है. मैं बात करती हूँ साकार 2025 बैच की. यहाँ पर इंडिया के टॉप टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगी, ताकि आप कभी भी रिवाइज कर सको. मिलेगा 24/7 डाउट इंजन, ताकि आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सको एंड उनके सॉल्यूशंस भी पा सको. साथ ही आपको मिलेंगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस एंड क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे. एंड इफ आई टॉक अबाउट साकार प्रो 2025 बैच, यहाँ पर आपको साकार 2025 बैच सारी चीजें दी जाएंगी. उसके साथ साथ आगे आने वाले सारे बैचेस का भी एक्सेस दे दिया जाए. इसमें आपको मेंटरशिप सेशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, और साथ साथ में खजाना फीचर का एक्सेस भी मिल जाएगा. बट गाइस, इससे पहले कि इनका विश्वास दिवस ऑफर एंड जाए, आप इनके बैचेस में एनरोल कर लो. एडिशनल डिस्काउंट चाहिए उसके लिए यूज माय कूपन कोड AGL250, उससे आपको डिस्काउंट और भी मिल जाएगा. मैंने ना इनके बैचेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, पिन कमेंट में भी डाल दिए, तो आप वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न. इस पेपर में आते हैं टोटल 60 क्वेश्चंस. 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड 3 घंटे आपको मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए इन कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट, यानी कि सीबीटी होता है. अगर मैं एग्जाम की डिफिकल्टी का थोड़ा आइडिया दूं तो एग्जाम थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, कंसिडरिंग कि यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते हैं.
आपके क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। पहले सेक्शन में आपको मिलते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, मतलब एक ही करेक्ट होगा। उसके बाद मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है, तो हम तुक्का भी नहीं मार सकते ना। एंड थर्ड आपके होते हैं एनईटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस, जहां पर एग्जैक्ट नंबर आपको देना होगा उस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए। एंड नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर है ही। लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेजेस जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है आईआईटी एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे। सो यहाँ पर है हमारी डिफरेंट आईआईटीज, डिफरेंट एनआईटीज यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, एंड साथ साथ में और भी कई पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसका स्कोर भी लेती है, प्लस अलग से अपना इंटरव्यू भी लेती है एडमिशंस के लिए, जैसे कि आइजर्स हो गए। टॉक अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड। अगर आप आईआईटी एग्जाम क्लियर करते हो, उसका स्कोर लेके चाहते हो, तो डिफरेंट कॉलेजेस आपको ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर करते हैं। सबसे पहले एमएससी डिग्री डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उसके बाद एमटेक डिग्री, देन वी हैव एमएस इन रिसर्च, उसके बाद एमएससी एमटेक की डुअल डिग्री, एंड वी आल्सो हैव जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी डिग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि एमएससी डिग्री है तो साइंस में ही होती है, बट ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप कर सकते हो एमएससी किसी भी आईआईटी एनआईटी वगैरह से। इकोनॉमिक्स, देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, वी हैव केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो कि काफी अच्छा है, एंड वी हैव फिजिक्स। यू कैन गिव 2 सब्जेक्ट्स में भी आप दे सकते हो ये पेपर। अब बात आती है व्हाई टू डू मास्टर्स फ्रॉम एन आईआईटी। एक्चुअली सबसे पहले रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कॉलेज के अंदर चल रहे होते हैं जिन पे आपको काम करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट वी हैव एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज। आप किसी आईआईटी एनआईटी के एलुमनाई हो जाओगे तो आपकी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज आगे प्रोफेसर या फिर लेक्चरर बनने की कितनी अच्छी है, राइट। एंड वी हैव प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि एडिशनल है एज कम्पेयर टू आवर स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट सेल काफी अच्छा है, पहले से डेवलप्ड है, क्योंकि आईआईटीज में हमारे टेक्नोलॉजी कोर्सेज भी होते हैं, राइट। इन कंपैरिजन टू अदर सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर आपको मिल रही है अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट्स के लिए, अच्छी प्लेसमेंट्स ग्रैब करने के लिए। साथ साथ में यू विल गेट अ चांस टू स्टडी सम अप्लाइड कोर्सेज जो कि जनरली बाकी यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करती हैं, जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अब व्हाई एम आई सेइंग कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गाइस यूजी पे, अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स लेवल पे आईआईटी क्रैक करना हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन एमएससी करने के लिए पीजी लेवल पे ये बहुत ही अचीवेबल गोल है, अगर आप पहली बात तो एग्जाम दो, दूसरी बात राइट टाइम पे प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। एमएससी की एडमिशन किस बेसिस पे होता है, तो डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट कट ऑफ्स निकलती है, डिफरेंट आईआईटीज की अलग अलग कट ऑफ्स, एनआईटीज की डिफरेंट कट ऑफ्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है। ऑल्सो ये कट ऑफ्स डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पे पेपर की। करते हैं कुछ आईआईटी एग्जाम ऑल्टरनेटिव्स के, यानी कि आईआईटी एग्जाम के अलावा हम कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं टू गेट एडमिशन इन एमएससी डिग्री, specifically mathematics. First we have a CUET PG. इसके through you can take admission into Delhi University, JNU, BHU, SC universities. उसके बाद भी आप TIFR, which is Tata Institute of Fundamental Research, which is a great university. Then we have CMI, Chennai Mathematical Institute, and we also have ISI, Indian Statistical Institute. And इन सभी के थ्रू आपको मिलती है ये 3 अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले कई सारी यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है स्टाइपेंड, हाँ पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं। सेकेंडली यू गेट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके अंदर चल रहे होते हैं, एंड एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो एंड ये नई चीज जानने को मिली हो। सो अगर मिली हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को एक्चुअली हेल्प हो रही है। And yes, you can DM me on Instagram at this particular handle, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, and we can connect personally over a one-on-one mentorship call as well. For that, link is given in the description. You can go and enroll over there. I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos and bye-bye.